गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आजकल संदेश भेजने के अनेक नए साधन उपलब्ध हो गए हैं, फिर भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। हम सभी को पत्र लिखना आना चाहिए। पत्रों के माध्यम से हम दूसरों तक अपनी बात लिख कर पहुँचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र या पारिवारिक पत्र। आइए जानते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा रिश्ता नाता नहीं होता। किसी कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को, संपादक को पत्र इत्यादि। आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र या पारिवारिक पत्र, ऐसे पत्र प्राय सगे संबंधियों, मित्रों व आत्मीयजनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, मित्र आदि को पत्र। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा सरल, सहज व सुबोध होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व स्पष्ट अर्थ देने वाले होने चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वाले को अपना नाम, पता, पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। उचित संबोधन के साथ साथ कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय जरूर लिखना चाहिए। आइए जानते हैं अनौपचारिक या पारिवारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन, जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पहले हम लोग एड्रेस डालेंगे, 50 रिद्धि अपार्टमेंट, नई दिल्ली। फिर डेट डालेंगे 28/3/2016। प्रिय मित्र अनन्या, नमस्ते। कुशलता के उपरांत समाचार यह है कि अगले महीने मेरा जन्मदिन आ रहा है। मेरे दादा दादी जी ने इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया है। शाम को एक पार्टी भी रखी है। मेरे जन्मदिन की तिथि तो तुम्हें याद ही होगी। अंकल आंटी के साथ 9/4/2016 को समय पर पहुंचकर मेरी खुशी को दुगना अवश्य करना। अंकल आंटी को प्रणाम। तुम्हारी प्रिय अंजना। इस तरह आप पारिवारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र को आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, औपचारिक पत्र या व्यावसायिक। औपचारिक पत्र, आइए जानते हैं औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। इसमें भी औपचारिक पत्रों में भी आप लोग अनौपचारिक पत्र की तरह ही सबसे पहले ऊपर एड्रेस डालेंगे, एडीए कॉलोनी, देवघाट छलवा, प्रयागराज। उसके बाद आप लोग डेट डालेंगे, दिनांक 12/10/2020। उसके बाद आप पत्र शुरू करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, विष्णु भगवान गर्ल्स पब्लिक स्कूल, बजहा, प्रयागराज। उसके बाद आप लोग विषय लिखेंगे। आपको याद रखना है, औपचारिक पत्र में विषय जरूर लिखा जाता है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि दिनांक 15/10/2020 को मेरी मौसी की शादी है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे दिनांक 15 तथा 16 अक्टूबर 2020 इन 2 दिनों के अवकाश की ज़रूरत है। इसलिए मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इस अनुपस्थिति का मेरे कार्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं विद्यालय आते ही कार्य पूरा करने का आश्वासन देता हूँ। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य आकाश, कक्षा 3। बच्चों, इस तरह से आप लोग औपचारिक पत्र को लिख सकते हैं। अब आपका अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पत्र की प्रैक्टिस करा दी गई है। अब इसे आप लोग कंप्लीट करिए। धन्यवाद।